बहुत बढ़िया। अगर मेरे मुख्यमंत्री इतने भोले हैं कि उनको लगता है कि शपथ लेने से, भाई इससे पहले भी हम लोगों ने कई शपथ के कार्यक्रम देखे, वो लोगों को सुबह सुबह लाइन में लगाकर मानव श्रृंखला करवाने का भी हम लोगों ने सब देख लिया। क्या हुआ? भाई नीयत होनी चाहिए मुख्यमंत्री जी। उस बच्चे का वीडियो आप देखिए, एक बच्चे का जो वीडियो वायरल हो रहा है, उस बच्चे का वीडियो देखिए, कैसे बेचारा रो रो के बोल रहा है कि मैं किताब इसलिए नहीं लेके आ पाया, क्यों? क्योंकि मेरे पिता ने मेरी किताब के पैसे शराब की बोतलें खरीदने में उन्होंने खर्च कर दिए। ये हकीकत है भाई। ऐसी तस्वीर तो शराबबंदी जब नहीं थी तब ऐसी तस्वीरें नहीं आती थी। आपने शराबबंदी कर कर आपने जिस तरीके से प्रदेश को और ज्यादा बर्बादी और नशे की गत में आपने डाल दिया है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को इसके ऊपर सिर्फ ये शपथ दिलाने से नहीं होगा। जब तक ये बैठेंगे नहीं अपने अधिकारियों को, और जाएं पहले गांव में जाएं भाई। पटना से बैठ के सब हो जाएगा, नहीं होने वाला है। जब तक गांव में नहीं जाएंगे, जब तक पीड़ितों से नहीं मिलेंगे, तब तक नहीं होने वाला। और मुख्यमंत्री जी का यही सबसे बड़ा वो है कि उनको लगता है कि सब उनके हवा महल में बैठकर सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। ऐसा होता नहीं है राजनीति में। तो उनकी आंख तब भी नहीं खुलती। दुख तो इसी बात का है ना, मुख्यमंत्री जी की आंख तब भी नहीं खुलती। सब दिखावा है, क्योंकि उन्होंने ये दिन चिन्हित कर रखा था, नशा मुक्ति दिवस। ये दिन था उनका, तो इसलिए उस दिन तो भैया इनको कुछ बोलना ही था। शराबबंदी के बाद इनको दिखाना था कि भैया इस दिन का महत्व है। उसके बाद बस ये पूरी तरीके से पल्ला झाड़ने का काम है। आप देखिएगा भाई, कौन सी जहरीली शराब पीने से मृत्यु रुकी? जिस दिन उनका दिवस था, जिस दिन यहाँ से भाषण दे रहे थे, उस दिन महुआ में 2 लोग मरे हैं जहरीली शराब पीने से। आज जो सवाल आपने पूछा, वो तस्वीर संजोग से आज सुबह ही मैं देख रहा था। ये आजकल फ़ोन पे वो एक कंसेप्ट आया कि वो सेम डेज़ वाली पिक्चर्स पॉपअप हो जाती हैं। तो उसमें उस मेमोरीज़ में वही वाली पिक्चर आई थी, और मैं उसी पिक्चर को मैं देख रहा था कि 2 साल पहले का स्थापना दिवस यहीं का था वो स्थापना दिवस। बहरहाल वो जितना भव्य था, देखिए पार्टी में बीच में ज़रूर यकीनन कुछ लोगों ने व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए ज़रूर हमारे नेता की बनाई हुई पार्टी को तोड़ने का, खंडित करने का कार्य किया, प्रयास किया। बट बहरहाल जैसा मैंने कहा कि मेरे नेता जिस भव्यता के साथ चाहते थे, कोई दूसरा कितना भी कोई प्रयास कर ले, पर जैसा वो हमेशा कार्यक्रम करते थे या जैसी उनकी सोच थी पार्टी को लेकर, उस सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और यकीनन जिस ऊँचाइयों तक वो पार्टी को लेकर गए थे, पार्टी आगे भी उससे ज़्यादा ऊँचाइयों तक जाएगी। कल चिराग स्थापना दिवस है, किस तरह की तैयारियां हैं? देखिए, कल लोक जनशक्ति पार्टी का 21वां स्थापना दिवस है। मेरे नेता, मेरे पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने सन 2000 में पार्टी का गठन किया था, और तब से निरंतरता में बहुत खूबसूरती से वो हर साल स्थापना दिवस मनाते आए। ये एक पार्टी का आयोजन होता था जो हर साल वो बहुत भव्यता से करते थे और हमेशा करना चाहते थे। उनकी हमेशा ये सोच थी कि नहीं, बड़े पैमाने पर पार्टी का स्थापना दिवस होना चाहिए था। उनको अच्छा लगता था कि उनके जैसे कोई बच्चा होता है ना, कि आप आंखों के सामने उसको पलता बढ़ता देखते हैं, तो उनको साल दर साल खुशी होती थी कि भैया उनकी बनाई हुई पार्टी इतनी खूबसूरती से बड़ी हो रही है, विस्तार हो रहा है पार्टी का, नए नए लोग पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं, मजबूत हो रही है पार्टी। तो हमेशा उन्होंने एक भव्य आयोजन करने की उन्होंने सोच रखी। पहली बार है कि जब वो नहीं हैं और उनके बिना हम लोग स्थापना दिवस हम लोग मना रहे हैं। मेरी सोच बस इतनी है कि मेरे नेता अगर जीवित होते तो वो जितनी भव्यता के साथ करना चाहते। मुझे याद है पापा रात रात भर जाग कर देखते थे प्रचार प्रसार कैसा चल रहा है। उन्हीं से मैंने सीखा है कि ऐसे आना, पहले आकर हॉल को देखना, कैसे तैयारी बैठने का। उनके साथ मैं हर साल आता था। जब मैं राजनीति में नहीं था तब भी उनके साथ बच्चे के तौर पर आता था, और उनसे ये सब सीखता था कि तैयारी को देखना, ये करना। तो मुझे बस इतनी उम्मीद है कि वो आज जहाँ कहीं भी होंगे, जिस तरीके से पार्टी का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, और मैं अपने पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं, नेताओं का मैं धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने दिन रात एक करके जिस तरीके से स्थापना दिवस में अपनी हिस्सेदारी निभा रहे हैं, और साथ में जिस उत्साह के साथ लगे हैं। क्योंकि पिछले साल हमारे नेता का निधन हुआ था, तो इसलिए उस वक्त ये कार्यक्रम ऐसा हुआ नहीं था। पर जिस उत्साह के साथ पार्टी का हर एक कार्यकर्ता, जिस तरीके से अभी आते वक्त मैंने देखा, या दिन में भी कुछ कार्यक्रम के लिए मैं निकला था, प्रचार प्रसार जिस तरीके से पूरा पटना, और अगर मैं फिर वही अगर ज़्यादा बड़े शब्दों का इस्तेमाल करूं तो टोक दीजिएगा, पर मुझे लगता है पटना पूरा रंग दिया गया है लोक जनशक्ति पार्टी के बैनर से, होर्डिंग से। तो मुझे लगता है कि हमारे नेता जहाँ कहीं भी होंगे देखकर खुश हो रहे होंगे, आशीर्वाद दे रहे होंगे। कल इस कार्यक्रम में हम लोगों ने तमाम जिलों से तमाम हमारे जिला पदाधिकारी आ रहे हैं, पर साथ ही में स्थापना दिवस के साथ साथ ये लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय परिषद की भी बैठक है।
राष्ट्रीय परिषद लोक जनशक्ति पार्टी की सबसे बड़ा यूनिट है नेशनल काउंसिल। उसके बाद हम लोग की नेशनल एग्जीक्यूटिव आती है और फिर विभिन्न प्रदेशों की बॉडीज आती हैं। तो नेशनल काउंसिल हम लोग की सबसे बड़ी बॉडी है। तो कल हर प्रदेश से हमारे प्रदेश अध्यक्ष, उनके साथ प्रदेश के हमारे तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी वो यहाँ पर मौजूद होंगे। कितना दिवस है, किस तरीके की तैयारियां हैं? देखिए, कल लोक जनशक्ति पार्टी का 21वां स्थापना दिवस है। मेरे नेता, मेरे पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने सन 2000 में पार्टी का गठन किया था और तब से निरंतरता में बहुत खूबसूरती से वो हर साल स्थापना दिवस मनाते आए। ये एक पार्टी का आयोजन होता था जो हर साल वो बहुत भव्यता से करते थे और हमेशा करना चाहते थे। उनकी हमेशा ये सोच थी कि नहीं, बड़े पैमाने पर पार्टी का स्थापना दिवस होना चाहिए था। उनको अच्छा लगता था कि उनके जैसे कोई बच्चा होता है ना, कि आप आंखों के सामने उसको पलता बढ़ता देखते हैं, तो उनको साल दर साल खुशी होती थी कि भैया उनकी बनाई हुई पार्टी इतनी खूबसूरती से बड़ी हो रही है, विस्तार हो रहा है पार्टी का, नए नए लोग पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं, मजबूत हो रही है पार्टी। तो हमेशा उन्होंने एक भव्य आयोजन करने की उन्होंने सोच रखी। पहली बार है कि जब वो नहीं हैं और उनके बिना हम लोग स्थापना दिवस हम लोग मना रहे हैं। मेरी सोच बस इतनी है कि मेरे नेता अगर जीवित होते तो वो जितनी भव्यता के साथ करना चाहते। मुझे याद है पापा रात रात भर जाग कर देखते थे प्रचार प्रसार कैसा चल रहा है। उन्हीं से मैंने सीखा है कि ऐसे आना, पहले आकर हॉल को देखना, कैसे तैयारी बैठने का। उनके साथ मैं हर साल आता था। जब मैं राजनीति में नहीं था तब भी उनके साथ बच्चे के तौर पर आता था और उनसे ये सब सीखता था कि तैयारी को देखना, ये करना। तो मुझे बस इतनी उम्मीद है कि वो आज जहाँ कहीं भी होंगे, जिस तरीके से पार्टी का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, और मैं अपने पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं, नेताओं का मैं धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने दिन रात एक करके जिस तरीके से स्थापना दिवस में अपनी हिस्सेदारी निभा रहे हैं और साथ में जिस उत्साह के साथ लगे हैं। क्योंकि पिछले साल हमारे नेता का निधन हुआ था, तो इसलिए उस वक्त ये कार्यक्रम ऐसा हुआ नहीं था। पर जिस उत्साह के साथ पार्टी का हर एक कार्यकर्ता, जिस तरीके से अभी आते वक्त मैंने देखा, या दिन में भी कुछ कार्यक्रम के लिए मैं निकला था, प्रचार प्रसार जिस तरीके से पूरा पटना, और अगर मैं फिर वही अगर ज़्यादा बड़े शब्दों का इस्तेमाल करूं तो टोक दीजिएगा, पर मुझे लगता है पटना पूरा रंग दिया गया है लोक जनशक्ति पार्टी के बैनर से, होर्डिंग से। तो मुझे लगता है कि हमारे नेता जहाँ कहीं भी होंगे देखकर खुश हो रहे होंगे, आशीर्वाद दे रहे होंगे। कल इस किन किन पार्टी कार्यक्रम में हम लोगों ने तमाम जिलों से तमाम हमारे जिला पदाधिकारी आ रहे हैं, पर साथ ही में स्थापना दिवस के साथ साथ ये लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय परिषद की भी बैठक है। राष्ट्रीय परिषद लोक जनशक्ति पार्टी की सबसे बड़ा यूनिट है नेशनल काउंसिल। उसके बाद हम लोग की नेशनल एग्जीक्यूटिव आती है और फिर विभिन्न प्रदेशों की बॉडीज आती हैं। तो नेशनल काउंसिल हम लोग की सबसे बड़ी बॉडी है। तो कल हर प्रदेश से हमारे प्रदेश अध्यक्ष, उनके साथ प्रदेश के हमारे तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी वो यहाँ पर मौजूद होंगे।